गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोया। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर, क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री विद्यानंद बाबा, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री वीरेंद्र बाबा, आदरणीय श्री मनीष बाबा, जगदीश बाबा, और हमारे नाम क्या? संजीव बाबा। बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग बानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। शास्त्र में आया है साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम
सद्यः साधु समागमः। हम आप पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, जितने भी हम आप धर्मानुष्ठान करते हैं उसका फल बाद में मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। महाराज की जय। जितने भी हम आप धर्मानुष्ठान करते हैं उसका फल बाद में मिलता है, लेकिन ये साधुनाम दर्शनम पुण्यम जो है इसका फल बाद में नहीं, इसका फल तुरंत मिलता है, इसका फल तत्काल तुरंत मिलता है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरोर हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा पापम, शास्त्र का ऐसा मानना है, शास्त्र का ऐसा कहना है कि गंगा स्नान करने से मानव पाप से मुक्त हो जाता है। शशीतापम, चंद्रदेव के उदय होने से मानव शीतलता का अनुभव करते हैं। और कल्प वृक्ष कामधेनु के छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है वह सब कुछ उसे मिलता है, लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सके। यह सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है, ना ही कामधेनु के भीतर है। भूले भटके हुए जीवों को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है और किन्हीं के भीतर नहीं है। हम आप अभी थोड़ी ही देर पहले ब्रह्मचारी मनीष बाबा के मुखारविंद से सुन रहे थे, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुः पस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानः तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते हैं। एक दिन उद्धव जी गए ब्राह्म मुहूर्त में ही जगकर भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानवान पुरुष, लेकिन वो ब्राह्म मुहूर्त में जगकर क्या करते थे? अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे। लेकिन हम आप के यहाँ जो अभी के पीढ़ी के जो मानव हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं मैं बताता हूं। शास्त्र का कहना है कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर ये हाथ, वसते
लक्ष्मी, अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास है। कर मध्य जो सरस्वती, हाथ के मध्य में माता सरस्वती का वास है। कर मूले स्थितो ब्रह्म, हाथ के मूल में ब्रह्म का वास है। वैसे तो इस सृष्टि के मूल, इस सृष्टि के मूल परमात्मा है। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सो वेदवित्। सबके मूल परमात्मा ही हैं, लेकिन शास्त्र का कहना है कि कर के, हाथ के मूल में उस ब्रह्म का वास है। और क्या करना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। जैसे ही प्रभात में हम आप जगते हैं तो जगने के साथ ही मानव अपने दोनों हाथों का, दोनों कर कमल का दर्शन करे, अपने दोनों हाथों को देखे और यह विचार करे कि जब इतने देवी देवता हमारे हाथ में बसते हैं, स्वयं भगवान भी हमारे हाथ में बसते हैं, तो दर्शन कर संकल्प ले कि हे भगवान, इन हाथों से कभी कोई अशुभ कार्य ना हो, कभी कोई अशुभ काम ना हो। फिर अपने दोनों हाथों को देखते हुए यह संकल्प करे मानव, यह प्रतिज्ञा करे, यह भाव, यह विचार मन में लाए, ये हाथ परमात्मा का दिया हुआ है और इस हाथ से सदैव शुभ ही शुभ कर्म हो। यह संकल्प कब ले? प्रभात के समय, सुबह सुबह। और उन दोनों हाथों को जोड़कर सबसे पहले मानव भगवान को प्रणाम करे, संत सद्गुरु को प्रणाम करे और अपने से बड़ों को प्रणाम करे। जो भी बड़े हैं, बाबा, भैया, जो भी कोई हैं, माँ पिता, सबको। अच्छा, प्रणाम करने से होता क्या है? प्रणाम करने से क्या होता है? बाबा कह रहे हैं कि आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। प्रत्येक प्राणी अधिक दिन तक इस दुनिया में रहना चाहता है, जीना चाहता है, और वह होगा अपने से बड़ों को प्रणाम करने से। विद्या, आयु, विद्या। प्रत्येक मानव बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी बनना चाहता है। वह होगा अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने से। प्रत्येक प्राणी
अपना सुयश चाहता है, अपकीर्ति, बदनामी कोई मानव नहीं चाहता। कोई गलत मानव है वो भी चाहता है कि हमारा सुयश संसार में हो। तो वो सुयश पाने के लिए अपने से बड़ों के चरणों की वंदना करने से यह सुयश प्राप्त होगा। बलम, चौथा है बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनका आत्मबल, बलम मतलब बलवान, बलवान मतलब पहलवान नहीं, बलवान मतलब उसका आत्मबल इतना मजबूत होता है, उसका आत्मबल इतना ऊंचा होता है कि किसी भी कार्य, शुभ कार्य को करने में वो पीछे नहीं हटता। उसका आत्मबल बहुत ऊंचा होता है, मजबूत। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ज्ञान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। अश्वमेध यज्ञ जब हम आप कभी देखे होंगे या आपने भाग लिया होगा तो आपको यह पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों। और लाखों रुपए खर्च करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन संत गरीबदास जी महाराज पहुंचे हुए संत हुए हरियाणा में चुरानी धाम। वे कहते हैं कि आप जब किन्हीं को प्रणाम करते हैं, किन्हीं को भी प्रणाम करते हैं, तो केवल प्रणाम करने मात्र से एक अश्वमेध का जो पुण्य होता है, फल होता है, केवल प्रणाम करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रभात के समय आप लोगों की तो उम्र निकल गई, आपका समय निकल गया, लेकिन आप अपने बच्चों को यह शिक्षा दें, आप अपने बच्चों को यह ज्ञान दें। अच्छा, आपका बच्चा कैसे सीखेगा? आपका बच्चा कैसे सीखेगा? आपका बच्चा तब सीखेगा जब आप स्वयं वैसा करेंगे। आप स्वयं वैसा करेंगे तब आपका बच्चा सीखेगा। तो अपने बच्चों को यह संस्कार दें। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करने गए और भगवान ध्यान में बैठे थे। उद्धव जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु। जब भगवान ध्यान से उठे तो उद्धव जी भगवान को नमन कर पूछते हैं कि हे प्रभु, सारे जगत के मानव, सारे सृष्टि के मानव आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान कर रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताही न बिसारो छिन एक घड़ी। और इतना ही नहीं, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। उसके जन्म जन्मांतर के बंधन को मैं काट डालता हूं, उनका योगक्षेम वहन करता हूं। एक उद्धव बाबा नित्य निरंतर गुरु मंत्र का जप करते, ध्यान करते,
सदैव गुरु महाराज की सेवा में लगे रहे थे कुप्पा घाट में। लेकिन आगे चलकर उन्हें एक बहुत बड़ी घातक बीमारी हो गई। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसे ले जाइए हॉस्पिटल में, मायागंज हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने ब्लड लिया, जो भी होता है टेस्ट के लिए सब कुछ लिया, और जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर केदार बाबा से कहते हैं कि केदार जी, आपके पेशेंट का दोनों लंग्स खत्म हो गया है और इन्हें टीबी रोग है, टीबी, और इनका बचना मुश्किल है। यहां कुछ नहीं हो सकता, इन्हें आश्रम ले जाइए और जब तक ये जीवित हैं तब तक इनकी सेवा करिए, ले जाइए। केदार बाबा उनको लेकर आए और शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले लोग छुआछूत मानते थे, जिन्हें टीबी का रोग होता था। तो पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन्हें ले जाइए सत्संग हॉल के बाहर आम्रवाटिका है, आम के पेड़ के नीचे एक तिरपाल टांग दीजिए और उसी तिरपाल के नीचे चौकी लगा दीजिए, वहीं ये रहेंगे, भोजन वहां भेज दिया करना। केदार बाबा ने कहा ठीक है। केदार बाबा गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज को नमन किए और केदार बाबा कहते हैं कि हुजूर, उद्धव बाबा के बारे में डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, उनका बचना मुश्किल है, उन्हें टीबी रोग हो गया है और दोनों लंग्स उनका खत्म हो गया है। इतना कहना था कि गुरु महाराज बहुत जोर से बिगड़ पड़े और गुरु महाराज बोले, तुम क्या समझते हो, मेहीदास मर गया है, भागो यहां से। इतना जोर से डांटे गुरु महाराज, इतना जोर से बिगड़े कि केदार बाबा एक साइड में एकांत में जाकर रोने लगे और रोते हुए मन ही मन कहने लगे कि बीमारी तो और किसी को हुई है, मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूं, सेवा। और उल्टा गुरु महाराज हमें फटकार दिए, डांट दिए बिना मतलब के। उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज हमें क्यों डांटे। बाद में समझ में आया, संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। दवाई जब खत्म हुई तो फिर केदार बाबा गए डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। डॉक्टर कहता है कि एक बार और अपने पेशेंट को मेरे पास लाइए। तो पुनः केदार बाबा पेशेंट को लेकर आश्रम गए तो डॉक्टर इस बार अपने से खड़े होकर सारा कुछ टेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि पेशेंट को आप आश्रम ले जाइए। आश्रम ले आए। जब केदार बाबा रिपोर्ट के लिए गए, मंच के पीछे लोग बात कर रहे हैं, उसको मना करिए ना, क्या श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग कितने शांत भाव से सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे नासमझ लोग हैं, इतना कहने के बाद भी नहीं समझते हैं कि हाँ सत्संग हो रहा है। आप लोग कितने शांत भाव से एकाग्र चित्त से श्रवण कर रहे हैं। लोग सत्संग के महत्व को नहीं समझते।
जैसे ही डॉक्टर रिपोर्ट देखता है तो डॉक्टर केदार बाबा से कहते हैं कि केदार जी, आपके आश्रम में भूत खेल होता है क्या? केदार बाबा कहते नहीं, मेरे आश्रम में तो संत महात्मा लोग बैठकर ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भूत खेल क्यों होगा? तो डॉक्टर कहता है कि जब तक पेशेंट यहां हॉस्पिटल में था तब तक उन्हें टीबी रोग था और उनका दोनों लंग्स खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही आप आश्रम ले गए और दोबारा जब मैं उनको बुलाया चेकअप के लिए, जैसे ही आप आश्रम ले गए और अब जब उनका चेकअप हुआ है तो रिपोर्ट में साफ साफ नजर आ रहा है कि उनका दोनों लंग्स बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में साफ साफ नजर आ रहा है कि टीबी नाम की उनको कहीं कोई बीमारी है ही नहीं। केदार बाबा हाथ में रिपोर्ट और मेडिसिन लेते हैं और वहां से डॉक्टर के पास से रोते हुए निकले और यह कहते हुए निकले, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। चल भी रहे हैं, रो भी रहे हैं और इस श्लोक को बोलते हुए आ रहे हैं, हे गुरुदेव योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम वहाम्यहम्। रोते हुए आकर सीधे कटे वृक्ष के जैसे गुरु महाराज के चरण में गिर पड़े और गुरु महाराज कहते हैं कि केदार, तुम्हारा पेशेंट कैसा है? तुम्हारा पेशेंट कैसा है? केदार बाबा रोते हुए कहते हैं कि सरकार, मैं अज्ञानी, मैं अधम उस दिन समझ नहीं पाया कि आपने हमें क्यों डांटा, आपने हमें क्यों फटकारा। हे गुरुदेव, आपने हमें नहीं डांटा था, आपने हमें नहीं फटकारा था, आपने तो ऊधो बाबा के टीबी रोग को फटकारा था और आपके फटकारने मात्र से उनका टीबी रोग सदा सदा के लिए चला गया। उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, सारे जगत के लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान करते हैं? उद्धव जी के भगवान कहते हैं कि जो मोहि भजे भजो में वाको, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। अर्जुन को अहंकार हो गया था। अर्जुन कहता है कि हे केशव, हे माधव, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया। भगवान समझ गए कि अर्जुन को अहंकार है, अपने बल पौरुष का अहंकार। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है, घूमने की। ठीक है प्रभु, चलिए
किधर चलना है, चलिए। भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि की ओर चलो। अर्जुन तुरंत रथ लाता है। नित्य भगवान सारथी बनते थे, आज अर्जुन सारथी बना है। नित्य अर्जुन रथी बनता था, आज भगवान रथी बने हैं। नित्य अर्जुन आदेश देता था, आज स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं कि रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान में ले चलो। ठीक है प्रभु, चलिए। ले गए। अर्जुन कहता है प्रभु, इस लाशों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रभु कुरुक्षेत्र के इस शमशान भूमि में प्रभु रथ क्यों लाए? भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वो देखो स्वर्ण घंट, उसको उल्टाओ। अर्जुन के हाथ में वो चाबुक, घोड़ा हाँकने वाला चाबुक, उस चाबुक को बहुत जोर से मारा और चाबुक की रस्सी घंटे से लिपट गई। और जैसे ही घंटे से रस्सी लिपटी, चाबुक को जोर से खींचता है, घंटा उलट गया। और जैसे ही घंटा उल्टा तो अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, मैं तो समझ रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं बचे। मैं तो यह समझ रहा था कि पशु पक्षी भी नहीं बचे। हे प्रभु, इस छोटे से चिड़िया के शावक, चिड़िया के बच्चे की रक्षा किसने की? इसको किसने बचाया? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लाखों रथी, महारथी, लाखों योद्धाओं से जिसने तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुम्हें बचाया, उसी ने चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की। अर्जुन भगवान के चरण में गिर गया और अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मुझे व्यर्थ ही अहंकार हो गया था कि मैंने सबको मार दिया। घटना इस तरह से है, वानों की वर्षा के कारण घोंसला सहित अंडा जमीन पे गिरा। उसकी मां चिड़िया प्राण बचा के भाग गई। भाग तो गई, अब बच्चों से तो सबको स्नेह होता है, प्रेम, और सबसे अधिक मां के भीतर ममता होती है। उसकी मां बहुत दूर जाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, मैं तो अपने अंडे को, बच्चे को छोड़ आई। हे प्रभु, वहां युद्ध चल रहा है। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अब मेरे बच्चे की रक्षा करने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लेना। मैं तो वहां से भाग आई, मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु, कृपा करना, दया करना। बहुत दूर एक पेड़ के डाल पर बैठकर प्रार्थना कर रही है और इधर भगवान प्रार्थना सुन, भगवान कृपा करते हैं। अब देखिए भगवान किस तरह से कृपा करते हैं। एक योद्धा भाला दूसरे योद्धा पर फेंका, वह भाला योद्धा को नहीं लगकर
गजराज के गले में जो घंट टंग रहा था उस घंटे में लगा, और वो घंटा कटकर हाथी के गले से कटकर सीधे जमीन पे गिरा और उस घोंसले सहित अंडे को ढक लिया। देखिए भगवान किस किस तरह से रक्षा करते हैं। तो आज भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। एक दिन उद्धव जी भगवान से मिलने गए तो भगवान अपने महल के ऊपर खड़े होकर ब्रज की ओर देखते हुए भगवान रो रहे थे। भगवान रो रहे थे। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ और उद्धव जी भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आपके ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी, ऐसा क्या आपको कष्ट है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है। भगवान को क्या दुख होगा? भगवान को दुख हो सकता है? नहीं। जो भगवान आनंद स्वरूप हैं, जो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उस भगवान को भला दुख कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धो, ये आवाज कैसे आ रही है? उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव जी, मैं ब्रज को और ब्रजवासियों को भूलना चाहता हूं, भुलाना चाहता हूं, लेकिन भूले नहीं भुला पाता। उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु, ऐसी क्या बात है कि आप बिल्कुल अधीर होकर रो रहे हैं? ऐसी क्या बात है? भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, हमें लगता है कि मेरी याद में ब्रजवासी रोते होंगे, मेरी याद में मुझे याद कर रोते होंगे, क्योंकि मुझसे बहुत स्नेह, बहुत लगाव, बहुत प्रीति वे लोग करते हैं, रखते हैं। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। आपको जैसे पुत्र से बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, मित्र से, बिटिया से, पत्नी से, और आपका पुत्र कहीं परदेश में रहता है और आपका पुत्र आपको याद कर रोता है। ये चरचर की आवाज साउंड से आ रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साउंड से चरचर की आवाज आ रही है। हम पहले बोल दिए भाई मोबाइल हटाओ यहां से, दूर बैठो, थोड़ा हट के बैठो ना, हटो वहां से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपका पुत्र परदेश में रो रहा है और आप यहां घर में बैठे बैठे रो रहे हैं, और आपको समझ नहीं आता कि हमें रोना क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अचानक भीतर से रोने की इच्छा, रोने का मन हो रहा है, रो रहे हैं। लेकिन बाद में जब आपको अपने बेटे से या मित्र से बातें होती है तो आपका बेटा कहता है कि आपकी बहुत याद आ रही थी और आपको याद कर मैं रो रहा था। ठीक है, ऐसा होता है।
उद्धव जी कहते हैं प्रभु ऐसी बात है तो आप आदेश दीजिए, मैं अभी ब्रजवासियों को, गोपियों को, मैया बाबा को ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, शिक्षा दे आता हूं और उनका रोना धोना सब छूट जाएगा। उद्धव जी को भी अपने ज्ञान का अहंकार था। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आदेश दीजिए। भगवान अपने रथ पर बिठा देते हैं और अपना पीतांबर उद्धव जी को उड़ा देते हैं। उद्धव जी कहते हैं ठीक है आज जा रहा हूं, फिर कल वापिस आ जाऊंगा, कल वापिस आ जाऊंगा। ठीक है। उद्धव जी चले और गोधूली बेला में ब्रज पहुंचते हैं। गोधूली बेला समझते हैं बाबा? हाँ, संध्या का समय। गैया जब खेत से चरकर घर आती है, गोधूली बेला, गाय के चरण से जो धूल उड़ती है संध्या के समय, ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासी भी यह समझकर दौड़ पड़े कि लगता है कि मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, दौड़ पड़े। लेकिन जब पास गए तो ब्रजवासियों ने देखा कि नहीं, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तो मेरे कन्हैया का भेजा हुआ कोई सखा है, मित्र है। उद्धव जी ब्रजवासियों से मिलते हैं और पूछते हैं कि ऐ ब्रजवासियों, नंद बाबा और यशोदा मैया का महल किधर है? नंद बाबा और यशोदा मैया का महल किधर है? पूछते ही ब्रजवासी के नेत्र सजल हो गए और ब्रजवासी कहने लगे कि उद्धव जी, जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ मथुरा गया, तब से किसी भी यात्री को, अतिथियों को मैया बाबा के महल का पता नहीं पूछना पड़ता। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जी, ये देखो, ये नदी देख रहे हो? हां। ब्रजवासियों ने कहा कि इस नदी के किनारे किनारे तुम चले जाओ, इस नदी के किनारे किनारे तुम चले जाओ। इस नदी का जहां अंत होगा समझ लेना कि वही नंद बाबा और यशोदा मैया का घर है, महल है। उद्धव जी को हैरानी हुई, उद्धव जी को आश्चर्य हुआ और उद्धव जी पूछते हैं कि इस नदी की विशेषता क्या है? इस नदी की विशेषता क्या है? ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जी, इस नदी में जो आप जल देख रहे हो वो कोई साधारण जल नहीं है, ये तो नंद बाबा और यशोदा मैया का प्रेमा अश्रु जल है। सुनते ही उद्धव जी के भी नेत्र में आंसू आ गए और उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि कोई मानव अपने लाल के लिए, अपनों के लिए इतना रो सकता है, इतना आंसू बहा सकता है। साउंड के ट्रेवल को कम कीजिए थोड़ा सा। इतना रो सकता है। उद्धव जी वहां से चले
ग्वाल बाल सखा हल्ला गुल्ला शुरू किया। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के मन में हुआ कि कहीं मेरा लाला तो नहीं आ गया, मेरा कन्हैया तो नहीं आ गया। नंद बाबा दौड़ पड़े। नंद बाबा और यशोदा मैया अपने लाल के दर्शन की प्यास में, विरह में इतने रोए थे, इतने रोए थे कि उनकी नेत्र ज्योति कमजोर हो गई थी। ऐसा होता है जब कोई अपनों से बिछुड़ता है तो अपनों के विरह में मानव इतना रोता है, इतना रोता है कि कई लोगों की नेत्र ज्योति चली जाती है। ऐसा होता है, मैंने देखा है साहब, मैंने देखा है कि कम अवस्था में किन्हीं का पुत्र मर गया और मां इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि अपना नेत्र ज्योति खो बैठी रोने के कारण। नंद बाबा दौड़ कर गए और नंद बाबा की एक बार आंखें चक्कर खा गई। नंद बाबा भी समझ बैठे कि लगता है कि मेरा लाला आ गया। दौड़ पड़े, लेकिन जब पास गए तो नंद बाबा देखते हैं कि नहीं, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तो मेरे कन्हैया का भेजा हुआ कोई सखा है, मित्र है। चलो कोई बात नहीं, पुत्र नहीं आया, कन्हैया नहीं आया तो कम से कम कन्हैया का मित्र ही तो आया। पुत्र परदेश में रहता हो, वर्षों से पुत्र घर नहीं आया हो, पुत्र का मित्र समाचार लेकर घर आया तो माँ पिता बड़े प्यार से बिठाकर पुत्र के मित्र को पूछने लगते हैं कि मेरा बेटा आनंद से है ना? हाँ। पिता जब सुखद समाचार सुनता है तो पिता खुश होता है, आनंद से बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है। लेकिन जब दुखद समाचार सुनता है, बेटा नहीं आया है, बेटे का मित्र आया है, लेकिन दुखद समाचार जब माँ पिता सुनते हैं तो दुखद समाचार सुन माँ पिता दुखी होकर रोने लगते हैं। बेटा तो नहीं आया है, लेकिन बेटे का समाचार सुनकर माँ पिता खुश होते हैं, दुखी होते हैं। नंद बाबा उद्धव जी को अंदर महल में ले गए। सबसे पहले पानी, बैठने के लिए आसन, भोजन का समय हो गया था। भोजन, आपके यहां कोई अतिथि आवे, कोई भी, याद रखिए, कोई भी अतिथि, चाहे वो भिखारी क्यों नहीं हो, कोई भी अतिथि आपके यहां आवे तो सबसे पहले उन्हें बैठने के लिए कहिए, बैठने के लिए उन्हें जगह दीजिए, आसन दीजिए, उन्हें कुछ खिलाइए, जलपान कराइए, विश्राम को कहिए और विश्राम के बाद उनकी थकान जब दूर हो जाए तब उनसे पूछिए कि आपका कैसे आना हुआ। नंद बाबा ने ऐसा ही किया, क्योंकि भारत की ये परंपरा है, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये ऋषियों ने हम आपको परंपरा दी है। सीधे मत पूछिए क्यों आए, किस लिए आए, नहीं। बैठने के लिए आसन, भोजन, भोजन करने के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया
उद्धव जी के पास बैठ गए। तब नंद बाबा पूछते हैं कि उद्धव जी, मेरा लाला, मेरा कन्हैया आनंद से है ना? उद्धव जी ने कहा, बाबा, अब आपका कन्हैया द्वारिका को राजा है, उसके बड़े ठाठ बाट हैं, राजशाही ठाठ बाट में रहते हैं, बड़े आनंद से हैं। बहुत सारी बातें हुई। फिर यशोदा मैया पूछती हैं कि उद्धव जी, क्या मेरा लाला कभी मुझे याद भी करता है? उद्धव जी कहते हैं, करी मैया, तू याद करने की बातें कर रही है, अरे वे तो तुम लोगों को याद कर रोते हैं, तुम लोगों को